नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। 18वीं लोकसभा का चुनाव पूरा हो गया है। देश की कमान एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। अब सदन को इंतजार है बस नेता प्रतिपक्ष का। पूरे 10 साल के बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिलने वाला है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिलने वाली है। कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके राहुल गांधी से आग्रह किया गया है कि वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को संभालें। सुनिए प्रमोद तिवारी को। जन जन की सांसदों की इच्छा, जन जन भारतवासी के मतदाताओं की इच्छा, आज राहुल गांधी एक महानायक के रूप में इस चुनावी संग्राम में उभर कर सामने आए हैं। उनका अनुभव भी अब हो गया, 5-6 बार वो MP हो चुके और जिस तरह उनके अंदर एक नई प्रहार की क्षमता देखी चुनाव में लोगों ने, जिस तरह संसदीय अनुभव उनका देखा, भाषण कला देखी, मैं समझता हूं नेता विरोधी दल के रूप में सबसे उपयुक्त अगर कोई उम्मीदवार है तो राहुल गांधी जी होंगे। सदन में कांग्रेस नेता को ही विपक्ष का नेता चुना जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा में 99 सीटों को जीता है। यानी सीटों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस एक बार फिर से देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो ये तो हुई राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष कितना ताकतवर होता है? चलिए आज हम आपको बता देते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पास विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें संसद में एक आधिकारिक मान्यता मिलती है। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। कई संयुक्त संसदीय पैनल्स में होने के अलावा नेता प्रतिपक्ष कई चयन समितियों का भी हिस्सा होते हैं जो ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति करती हैं। इसी के साथ वो केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग जैसे वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति करने वाली समितियों के भी सदस्य होते हैं। नियुक्ति के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी में विपक्ष की आवाज मुखर होती है और क्योंकि इन तमाम कमेटियों में PM के साथ नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद होते हैं और नेता प्रतिपक्ष की वोटिंग अहम साबित होती है। साथ ही सरकार विपक्ष के नेता से कई अहम मुद्दों पर परामर्श भी ले सकती है। इसके अलावा विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ता और बाकी की सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें एक सांसद के रूप में 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी भी मिलती है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को एक विशेष भत्ता भी दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली में उच्च श्रेणी का सरकारी आवास, देश के भीतर सरकारी कामकाज के लिए मुफ्त हवाई और रेल सेवा, ऑफिशियल कामों के लिए एक सरकारी कार और ड्राइवर, सरकारी सचिवालय में ऑफिस और जरूरी स्टाफ की सुविधा, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। ये समझना तो आसान है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष कितना जरूरी है, लेकिन अगर विपक्ष मजबूत न हो तो क्या होता है, वो भी बड़ा मसला है। विपक्ष या विपक्षी पार्टियां जब मजबूत नहीं होती तो सत्ताधारी पार्टी को मनमानी करने की गुंजाइश मिल जाती है, मौका मिल जाता है। इसकी विधायिका के अलावा लोकतंत्र के बाकी के 3 धड़े, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन अब 10 साल के बाद सदन को नेता प्रतिपक्ष मिलने वाला है। दरअसल 2014 से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली पड़ा रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कोई भी पार्टी 10% के हिसाब से 55 सीटें हासिल नहीं कर पाई थी और उसी वजह से ये पद खाली पड़ा हुआ था। लेकिन अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। अब समूचा विपक्ष राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगाना चाहता है। वैसे राहुल गांधी ने अगर नेता प्रतिपक्ष बनने से इनकार कर दिया तो गौरव गोगोई नेता प्रतिपक्ष के लिए फिट बैठते हैं। गौरव गोगोई 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। 18वें लोकसभा चुनाव में भी गोगोई ने असम की जोरहाट सीट से जीत हासिल की है। वहीं तिरुवनंतपुरम से जीतने वाले शशि थरूर और चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी भी नेता प्रतिपक्ष की रेस में गिने जा रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी को मिले या किसी और को, वो सदन में कितना मजबूत साबित होगा ये आने वाले दिनों में ही हम सबको नजर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चुनाव आज तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से चुनाव आज तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करिए। नमस्कार।